बच्चों, YouTube चैनल में आप लोगों का आज फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज a process transformation is a process in which a sentence is changed from one form to another without changing its sense। बच्चों, ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है इन विच जिसमें अ सेंटेंस इज चेंज्ड, जिसमें एक वाक्य को बदल दिया जाता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, यानी उसके अर्थ को बदले बिना। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक वाक्य को दूसरे रूप में, यानी एक वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है, लेकिन उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। जैसे इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर राम इज फैटर देन सोहन। राम इज फैटर देन सोहन, यानी राम सोहन की अपेक्षा अधिक मोटा है। राम सोहन की अपेक्षा यानी सोहन से अधिक मोटा है। तो इसको हम इसका रूप इस प्रकार बदल सकते हैं, सोहन इज नॉट एज फैट एज राम। सोहन उतना मोटा नहीं है जितना कि राम। पहले सेंटेंस का अर्थ है कि राम सोहन से अधिक मोटा है, राम सोहन से अधिक मोटा है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार होगा कि सोहन इज नॉट एज फैट, सोहन इज नॉट एज फैट, सोहन
उतना मोटा नहीं है जितना कि राम। यानी भाव ये है कि राम ही सोहन से अधिक मोटा है। तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दिया गया है। सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि ट्रांसफॉर्मेशन की कितनी विधियां होती हैं, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन कितनी विधियों से किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है। विधियों से किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है। नंबर 1, एडवर्ब। एडवर्ब 2 को हटाकर, एडवर्ब 2 को हटाकर। नंबर 2, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच में बदलकर। नंबर 3, एडजेक्टिव की डिग्री। एडजेक्टिव की डिग्री में पारस्परिक परिवर्तन करके। फोर पॉइंट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का पारस्परिक परिवर्तन करके
assertive sentence और interrogative sentence का पारस्परिक परिवर्तन करके यानी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में तथा इंट्रागेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल करके हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट assertive sentence assertive sentence को exclamatory sentence assertive sentence को exclamatory sentence तथा exclamatory sentence को assertive sentence में बदलकर वाक्य असर्टिव है तो उसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बदल दें तथा यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल करके हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वॉइस में परिवर्तन करके वॉइस में परिवर्तन करके वॉइस में परिवर्तन करके यानी यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में बदल दें और यदि पैसिव वॉइस में है तो उसको एक्टिव वॉइस में बदल करके हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पारस्परिक परिवर्तन करके यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस में है तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दें और यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है तो उसको सिंपल सेंटेंस में
बदल दें। सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का पारस्परिक परिवर्तन करके। यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस में है तो उसको कंपाउंड सेंटेंस में बदल दें, और यदि कंपाउंड सेंटेंस में सेंटेंस कोई है तो उसको सिंपल सेंटेंस में बदलकर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में पारस्परिक परिवर्तन करके। किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में तथा कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल करके हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पारस्परिक परिवर्तन करके। पारस्परिक परिवर्तन करके। डायरेक्ट स्पीच को कोई सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दें, तथा यदि इनडायरेक्ट स्पीच में है तो उसको डायरेक्ट स्पीच में बदल करके हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कंडीशन, जिसको हम शर्त कहते हैं। कंडीशन शर्त, प्रकट करने वाले वाक्यों में परिवर्तन, परिवर्तन करके और कंसेशन
या कंस्ट्रक्ट सूचक वाक्यों का परिवर्तन करके तो इस प्रकार हम सेंटेंस के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन उस सेंटेंस का अर्थ जो है बिल्कुल नहीं बदलता है। तो इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है विधिवत बताएंगे।